कल की वीडियो में सेकंड क्वेश्चन हो चुका था। अभी आपके पास थर्ड क्वेश्चन रोम्बस बी ई एंड डी, बी इज इक्वल टू दिए हुआ है और डी इज इक्वल टू आपको दिए हुआ है। यानी आपको रोम्बस की साइड और डायगोनल्स आपको बी एन और डी ई, यानी आपको रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं। दोनों भी आपको कैसे डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे अपन रफ स्केच निकाल लेंगे। क्या दिया बेटा आपको रोम्बस। तो अभी आपको यहाँ पे रफ स्केच ऐसे निकाल लिया अपन ने। मैडम ये तो आपके ये रफ स्केच ही है बेटा, इसको अपने को नाम देना है। आपको क्या नाम दिया है बेटा यहाँ पे, बी ई एन और डी, ये नाम दिया है बेटा आपको। और यहाँ पे आपको यहाँ बी ई कितना दिया हुआ है बेटा आपको 6.5, एक मिनट 5.6 दिया है बेटा। बी एन इज इक्वल टू 5.6 दिया हुआ है और डी ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 6.5 और ये 5.6 ऐसा दिया हुआ है आपको। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ये हो गई आपकी रफ स्केच बेटा। अब रफ स्केच पर से यहाँ पे अपन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। आपको पहले डायगोनल्स बनाना है। डी ई इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपको 6.5। तो आपको पहले 6.5 का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। 6.5 की एक लेंथ निकालना है। के अपन ने ये एक लेंथ निकाली। फिर आपके पास 6.6 ये जो है इसको नाम दे देना है आपको डी और ई, ये नाम दे दिए बेटा अपन ने, डी ई ये नाम दे दिए। अब इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोले तो आपके पास जो डिस्टेंस दिए हुआ है उसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना। देखो ये हो गया आपके पास हाफ, ये हो गया हाफ, लेकिन आपको कितना लेना है मोर देन हाफ। ये देखो लिया अपन ने मोर देन हाफ। फिर मोर देन हाफ लेके डी को क्या करना है आपको, डी पे पॉइंट रख के आपको एक आर्क यहाँ मारना है, एक आर्क यहाँ मारना है। डी को सेंटर बना के एक आर्क यहाँ मारना है, एक आर्क यहाँ मारना है बेटा। सेम वैसे ही आपको ई को सेंटर बना के एक आर्क यहाँ मारना है और एक यहाँ पे मारना है। ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसको अपन ने ज्वाइन कर दिए। ये दोनों पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिए बेटा। अब ज्वाइन करे बाद में आपको यहाँ पे सेंटर मिल गया। ये हो गया बेटा आपके पास ओ, क्या नाम दिया इसको अपन ने, ओ नाम दे दिया। ये हो गया सेंटर। आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया था 6.5 सेंटीमीटर, ये आपका डिस्टेंस था। आपने क्या किया 6.5 सेंटर लिया, सॉरी लाइन सेगमेंट ली। फिर उसका सेंटर निकालने के लिए आपने मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। डी को सेंटर बना के चॉप, एक वो ऊपर में और एक नीचे में ऐसा चॉप मारा के अबव और एक बिलो चॉप मारा है। फिर ई में भी आपको सेंटर बना के सेम वैसे ही चॉप मारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिए। फिर आपके पास दूसरा जो डायगोनल दिया है वो कितना दिया है 5.6। अभी अपन ने यहाँ पे 5.6 का हाफ ऑफ किया है। मैडम ऐसा क्यों, देखो अगर मेरे को यहाँ पे आपको ये जो लाइन है अब कितनी है आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख के हाफ ऊपर और हाफ में नीचे में आपको चॉप मार दिया। लेकिन आपको ऐसा चॉप मारे बाद में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको और एक बार समझा के बता रही हूँ बेटा। देखो आपके पास ये रोम्बस है, आपने ये डायगोनल तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये, क्योंकि इधर का तो डिस्टेंस आपको पता नहीं। अगर इधर का डिस्टेंस आपको पता रहता था, उसकी साइड अगर पता रहती थी तो आप चॉप में इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे सेंटर रख के इतना आर्क मारते थे, फिर इधर से भी इतना, तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए आसानी रहती थी। लेकिन आपके पास इसकी साइड दिए भी नहीं है, सिर्फ क्या दिए हुआ है डायगोनल। तो हाफ डायगोनल इधर आ गया, हाफ डायगोनल इधर, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स जो रहते हैं वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। मैंने आपको सॉल्व करके दिया बेटा इसके पहले वाले लेसन में आपको कोऑर्डिनेटर में। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपन इसका क्या करना है डायगोनल्स का हाफ करना है। तो देखो मैं यहाँ पे हाफ करके भी बता रही हूँ बेटा आपको। यहाँ पे आपके पास 5.6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 सा 4, फिर 1 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। यानी आपको चॉप में कितना डिस्टेंस लेना है 2.8 सेंटीमीटर।
क्यों और कैसा लेना है ये मैंने आपको समझाया बेटा। क्यों लेना है, क्योंकि आपके पास साइड नहीं दिए हुई, इसके लिए आपको चॉक में डिस्टेंस लेके उसका सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास कितना लेना है आपको डिस्टेंस 2.8। और देखो बेटा यहाँ पे अपन ने 2.8 का डिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे 2.8 बोले तो यहाँ पे सेंटर जो दिए हुआ है वो जो है बेटा यहाँ पे उसमें एक ऊपर में चौक मारना है और एक नीचे में चौक मारना है। एक ऊपर में दिया हुआ है और एक ऐसा नीचे में दिया हुआ है। और अभी यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, देखो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए 2, फिर आपके पास क्या नाम दिया हुआ है DE तो नाम मिल गया बेटा, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी BE&D। तो देखो अब यहाँ पे B नाम देंगे तो BE&D ऐसा आ जाएगा, या फिर यहाँ पे नाम B देंगे तो BE&D ऐसा आ जाएगा। आपको जहाँ नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या नाम दे दिया है बेटा BE, फिर यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा यानी BE&D। फिर आपको इसको चारों को ज्वाइन करना है। देखो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दे रही हूँ। अगर आपको ये डिस्टेंस पूछा है कितना तो आप इसका मेज़रमेंट लिख सकते हैं। देखो इसका मेज़रमेंट आया बेटा आपके पास 4.4, ये आपका मेज़रमेंट आया है। यानी आपका इधर का भी सेम इतना ही आने को ना, अगर इतना आया तो समझ जाना आपका राइट है, अदरवाइज समझ जाना रॉन्ग है। देखो 4.4 आया है बेटा बराबर 4.4। अगर एक पॉइंट कम ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको मार्क्स नहीं कटते। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है तो ही उसके मार्क्स कटते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये हो गया बेटा आपके पास रोम्बस BE&D, ये बना आपके पास रोम्बस। अब इसमें आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा लिखा है वो यहाँ पे आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। अभी अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबने पहले क्या किया है, लाइन सेगमेंट बनाई बेटा। क्या नाम दिया उसको DE। तो क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख लेना है 2.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया बेटा। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपने क्या किया था बेटा, सेकंड पॉइंट पे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाला उसका। तो क्या निकालना है DE, क्या लिखना है मोर देन the distance more than DE and draw perpendicular the distance DE या फिर distance the more than ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर। पहले अपन ऐसा लिख देंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ करना है, अपन एक लाइन सेगमेंट निकाले DE 6.5, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन DE, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन DE। अब DE को परपेंडिकुलर निकालना है, तो अब इसके लिए आपने क्या किया है, ये आपको क्या करना है ब्रैकेट में लिखना है मोर देन, क्या लिया अपन ने द डिस्टेंस मोर देन हाफ डिस्टेंस DE मोर देन हाफ। किसका लिखे द डिस्टेंस DE मोर देन हाफ। डिस्टेंस DE का क्या लिखे मोर देन हाफ डिस्टेंस लिए तो मोर देन हाफ।
अपन डिस्टेंस डी ई मोर देन हाफ लिए और ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन डी ई को अपन ने परपेंडिकुलर करे। ये हो गया बेटा आपके लिए सिर्फ समझने के लिए, लेकिन लिखते समय क्या लिखना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन डी ई। ड्रॉ परपेंडिकुलर एक लाइन निकलना है कहाँ, डी ई पे, डी ई परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू डी परपेंडिकुलर को एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। फिर आपको थर्ड वाले पॉइंट में, यहाँ सेकंड वाला पॉइंट बेटा अपन ने नहीं भी लिखे तो आपने समझ लेना बेटा। फिर क्या आ जाएगा, ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड ओ एज अ सेंटर, ओ एज सेंटर। अब ओ को सेंटर बनाए और ड्रॉ आर्क ऑफ लेंथ 2.8 सेंटीमीटर each above and below। देखो अपन यहाँ पे एक ऊपर में निकाले थे और एक नीचे में निकाले, इसलिए क्या लिखना है, अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन डी ई, क्या आ जाएगा, डी ई के, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो बिलो एंड अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन डी ई एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एन एंड बी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या दिया अपन ने, बी एंड एन रिस्पेक्टिवली, बी एंड एन रिस्पेक्टिवली बेटा आपके पास, एंड ज्वाइन। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में अपन ने क्या कर दिए, ज्वाइन